नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना न राम पूरे हैं और न रामायण पूरी है। चलिए कमेंट में मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राजा जनक की दुलारी और प्रभु श्री राम की प्यारी और हम सबकी प्यारी माता सीता। चलिए शुरू करते हैं। माता सीता कौन थी? माता सीता का जन्म भूमि से क्यों हुआ? माता सीता को बार बार प्रभु श्री राम से वियोग क्यों हुआ? जैसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे ही माता सीता का व्यक्तित्व भी अपने आप में अद्भुत है। उनका जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ और जीवन में भी बहुत अद्भुत रहा। माता सीता को सहनशीलता की मूरत भी कहा जाता है। सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भारी अकाल पड़ गया था, जिस कारण राजा जनक बहुत परेशान हो गए थे। तब राजा जनक के गुरु ने उन्हें आज्ञा दी कि यज्ञ पूर्ण होने के बाद वह स्वयं से हल के द्वारा भूमि जोतने का कार्य करे, जिससे वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा मानकर राजा जनक ने वैसे ही किया। जैसे ही राजा जनक ने हल से खेत को जोतना शुरू कर दिया, तभी उनके हल का अग्रभाग भूमि पर किसी कठोर वस्तु से टकराया। उन्होंने फिर हल चलाया, फिर वो किसी कठोर वस्तु से टकराया। जब उस स्थान को पर खुदाई करके देखा गया तो उसमें से कलश निकला। जब उसे बाहर निकाला गया तो राजा जनक क्या देखते हैं, उसमें एक शिशु है। उन्होंने उसमें से उसको बाहर निकाला। राजा जनक देखते हैं ये तो एक अत्यंत रूपवान कन्या है। राजा जनक ने उसे उस गोद में ले लिया। उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति होने लगी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनन्या को उसे सौंप दिया, जिसे पाकर वो अत्यंत खुश हुई। जिसके बाद वहां खूब बारिश होने लगी और अकाल की समस्या से सबको छुटकारा मिल गया। माता सीता के बारे में पता हल के अग्रभाग के लगने से हुआ था, जिसे सीत कहा जाता है, और उसके टकराने से राजा जनक और रानी सुनन्या को पुत्री मिली थी। इसलिए उन्होंने उसका नाम सीता रख दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। जिसके बाद उनके महल में अन्य बालकों का जन्म हुआ। जिसके बाद सीता महल में अपने भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। एक बार देवी सीता महल में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते एक कक्ष में जहाँ पहुंची, जहाँ भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई उठा नहीं सकता था, और देवी सीता ने उसे खेल खेल में ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौने का धनुष हो। दूर खड़े राजा जनक ये सब देख रहे थे। तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। युवावस्था आने पर राजा जनक ने सीता स्वयंवर की तैयारी शुरू करी, जिसमें ऋषि विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित किया गया। उस समय राजा दशरथ के पुत्र राम तथा लक्ष्मण उनके यज्ञों की रक्षा के लिए उनके आश्रम आए हुए थे। विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला राजा के महल में पहुंच गए। महल की वाटिका में राम जी की पहली मुलाकात सीता जी से हुई, जहां सीता जी गिरजा पूजन के लिए आई हुई थी। प्रभु श्री राम को उन्होंने नजरें झुकाकर देखा, और जब स्वयंवर शुरू हुआ तो बहुत से बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर सब असफल रहे। अंत में राम ने धनुष को प्रणाम किया और उसको उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद देवी सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली और विवाह का कार्य संपन्न किया। राजा दशरथ को जब यह सूचना मिली तो वे अपनी रानी और राजकुमारों के साथ मिथिला पहुंचे, जहां राजा दशरथ के सभी पुत्रों का विवाह राजा जनक की कन्याओं के साथ कर दिया गया और चारों राजकुमारों का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। कुछ समय के पश्चात राजा दशरथ ने विचार किया कि अब राम को अयोध्या का राज्य सौंप दूं। अब मेरे कंधों में इतनी ताकत नहीं है और मेरे केश भी श्वेत हो चले हैं। अयोध्या की प्रजा ये सब सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन खुशी को ग्रहण बहुत जल्दी लगता है। ऐसा ही हुआ। रानी कैकेयी की दासी ने ये समाचार सुना तो उसने कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया और रानी कैकेयी उसकी बातों में आ गई, जिसके चलते उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांग लिए, जिसमें उन्होंने एक में राम को वनवास तथा दूसरे में अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा मांग लिया, जिससे राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। अगली सुबह जब प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था, नीति तो देखिए, उस दिन प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। प्रभु श्री राम देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले गए। वो अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए
रहते। ऐसे करते उन्होंने 12 वर्ष गुजार लिए, जिसके बीच में उन्होंने अनेकों राक्षसों को मारा और ऋषि मुनियों की सहायता की। आखिरी के वर्ष जब प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में कुटिया बनाकर रह रहे थे, जहां प्रभु श्री राम को देखकर शूर्पणखा राक्षसी उन पर मोहित हो गई थी और विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसको प्रभु श्री राम ने ठुकरा दिया और लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने सीता माता को मारना चाहा, जिस कारण क्रोध में आकर लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। इसके बाद की पूरी कहानी, कैसे शूर्पणखा ने रावण को भड़काया और रावण ने कैसे सीता माता को हरण करके ले गया, इन सब के बारे में हम संक्षेप में शूर्पणखा और मारीची राक्षस जो कि सोने का हिरण बन के आया था, सबके बारे में संक्षेप में बताया है। पूरी जानकारी के लिए हमारी उन वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देवी सीता इतनी पवित्र थी कि रावण उनको छू भी नहीं सकता था। प्रभु श्री राम को पहले ही मालूम था कि अब लीला करने का समय आ चुका है, तब उन्होंने देवी सीता को लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में अग्निदेव को सौंप दिया था, जिसके बाद छाया सीता प्रकट हुई, जिसको रावण अपहरण करके ले गया था। और जब युद्ध समाप्त हुआ, सभी राक्षसों का विनाश हुआ और प्रभु श्री राम की विजय हुई, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा के लिए कहा। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वो इन सबसे अनजान था। प्रभु ने उसकी अनुपस्थिति में ही ऐसा किया था। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो छाया सीता अग्निकुंड में समा गई और असली सीता माता बाहर आ गई। सिर्फ यही वजह थी जिस कारण प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा था। उसके बाद माता सीता प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में रहने लगी। मैं हुआ था इतने वियोग के बाद प्रभु श्री राम के साथ रहते हुए कि उनकी खुशियों को फिर से नजर लग गई। एक धोबी के कहने पर प्रभु श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया, वो भी उस समय में जब सीता माता गर्भावस्था में थी और उन्हें पता ही नहीं था लक्ष्मण उनको तपोवन क्यों लेके जा रहा है। तपोवन पहुंचने के बाद लक्ष्मण ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि परिवार और राज्य को कलंक से बचा रहे, इसलिए भैया ने आपका त्याग किया है। जिसके बाद सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा गया। एक बार प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसका घोड़ा लव कुश ने पकड़ लिया और एक एक करके अयोध्या के सारे योद्धाओं को हरा दिया। जिसके बाद लव और कुश अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में रामायण सुनाने जाते थे और जब उन्हें पता चला कि लव और कुश उन्हीं की संतान हैं, तो राम जी ने दरबार में ये कहा, अगर सीता निर्दोष है तो अपनी पवित्रता प्रकट करे। वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर सभा में आए। सीता माता साध्वी के भेष में थी और बिल्कुल दुर्बल हो चुकी थी। वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम को कहा, हे राम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि सीता एक पतिव्रता और पवित्र स्त्री है और लवकुश भी आपकी ही संतान है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे मेरी तपस्या का फल नहीं मिले। तब प्रभु श्री राम ने कहा, अगर सीता खुद अपनी पवित्रता का पूर्ण विश्वास दे देगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। इतने सुनते ही देवी सीता ने धरती माता को हाथ जोड़कर विनती की और कहा, हे धरती माँ, अगर मैं पवित्र हूँ, मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, हे माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इतना सुनते ही सिंहासन पर बैठी हुई धरती माता प्रकट हुई और दोनों बाहों को खोलकर सीता माता का स्वागत किया और उनको अपने पास बिठा लिया और सीता माता को लेकर धरती में समा गई, जिसे देखकर राम जी बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। तो दोस्तों, ये थी सीता माता की कहानी जो हमने आपको सुनाई है। सीता माता सुंदर, सुशील, लज्जावान, तेजस्वी और पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। सीता जी संस्कारों से परिपूर्ण थी। लंका में राक्षसों के बीच भी रहते हुए उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। जब उनके पति ने उनका त्याग किया तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। अपने बच्चों को अकेले ही पालन पोषण किया, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, कभी अपने पति की बुराई नहीं की अपने जीवन पर। आजकल तो हम लोग बिल्कुल उसके विपरीत आचरण करते हैं। किसी ने थोड़ा कुछ कहा नहीं कि हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीता माता की तरह हमें जीवन में ये निश्चय करना चाहिए,
हम भी अपना जीवन स्वयं ही बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपकी सहयोग की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।